हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपको शिव पार्वती की पुत्री के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आशा है आपको यह पसंद आएगा और आप इसे सुनकर आनंद का अनुभव प्राप्त करेंगे। शिव और पार्वती की पुत्री कौन थी। अक्सर लोग केवल गणेश और कार्तिकेय को ही शिव पार्वती के पुत्र मानते हैं, लेकिन पुराणों और लोक कथाओं में उनकी एक पुत्री का भी उल्लेख मिलता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। शिव पार्वती की कन्या का नाम अशोक सुंदरी माना जाता है। इसका वर्णन पद्म पुराण और कुछ अन्य शास्त्रीय ग्रंथों में मिलता है। अशोक सुंदरी का अर्थ है जो अपने माता पिता के लिए शोक और दुख का नाश करे और सुंदरता की प्रतिमूर्ति हो। माता पार्वती ने नंदन वन में कल्प वृक्ष से संतान की इच्छा की। उसकी कामना से अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। जब पार्वती ने पुत्रियों की कामना की थी, तब यह कन्या उन्हें प्राप्त हुई थी। अशोक सुंदरी को सौभाग्य और समृद्धि की देवी माना गया है। मान्यता है कि उनके पूजने से विवाह योग कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। लोक मान्यताओं में उन्हें पार्वती का अंश और शिव की कृपा स्वरूप माना जाता है। कई दक्षिण भारतीय परंपराओं में अशोक सुंदरी की पूजा भी होती है। उत्तर भारत में इनका उतना प्रचार नहीं है, इसलिए अधिकतर लोग इनके अस्तित्व से परिचित नहीं होते। कई क्षेत्रों में लोक कथाओं में शिव पार्वती की अन्य कन्याओं का भी उल्लेख मिलता है, जैसे ज्योतिर्लता, मनसा देवी, सांपों की देवी, जिन्हें कभी कभी शिव की संतान कहा जाता है। एक वीरा देवी महाराष्ट्र क्षेत्रीय परंपरा में, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से अशोक सुंदरी ही उनकी प्रमुख पुत्री मानी जाती है। शिव पार्वती की पुत्री का नाम अशोक सुंदरी है। में कल्प वृक्ष से उत्पन्न हुई थी और नहुस से की पत्नी बनी। उनका कार्य अपने माता पिता के शोक को दूर करना और संसार में सौभाग्य देना माना गया है। अब मैं आपको शिव पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी और नहुस की विवाह कहानी के रूप में सुनाती हूँ। एक बार माता पार्वती कैलाश पर अकेली थी। शिवजी समाधि में लीन थे और गणेश और कार्तिकेय भी अपनी अपनी लीलाओं में व्यस्त थे। पार्वती को अकेलापन महसूस हुआ और उन्होंने सोचा, काश मेरी एक पुत्री होती जो मेरे पास रहे और मेरा शोक हर ले। तभी उन्होंने नंदनवन में जाकर कल्प वृक्ष, इच्छा पूर्ण करने वाला वृक्ष, से प्रार्थना की। कल्प वृक्ष से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई, जिसका नाम रखा गया अशोक सुंदरी, अर्थात सुंदरी जो शोक का नाश करे। नहुस से विवाह का वचन। एक दिन माता पार्वती ने अशोक सुंदरी से कहा, बेटी, तुम्हारा विवाह एक महान और तेजस्वी राजकुमार से होगा, जो आगे चलकर इंद्र के समान देवताओं का राजा बनेगा। उसका नाम होगा नहुस। नहुस उस समय अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में जन्मे एक बालक थे। यह सुनकर अशोक सुंदरी ने प्रण किया, मैं जीवन में केवल नहुस को ही पति रूप में स्वीकार करूंगी। दानव हांग का छल। जब अशोक सुंदरी ने नंदनवन में विहार कर रही थी, तब एक हांग नामक दैत्य ने उसे देखा और मोहित हो गया। उसने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। अशोक सुंदरी ने क्रोधित होकर कहा, मैं शिव पार्वती की पुत्री हूँ, केवल नहुस ही मेरा पति होगा। दैत्य हांग ने जबरन उसे पाने की इच्छा की। अशोक सुंदरी ने उसे शाप दिया, तू नष्ट होगा और अंत में नहुस द्वारा ही मारा जाएगा। यह सुनकर दैत्य भयभीत हो गया, लेकिन शाप अटल था। नहुस का उत्थान और दैत्यवध समय बीतता गया। नहुस बड़े हुए, शक्तिशाली और तेजस्वी राजा बने। देव असुर संग्राम के समय जब इंद्र ने असुरों के भय से स्वर्ग छोड़ दिया था, तब देवताओं ने नहुस को इंद्र पद प्राप्त किया।
यानी वे देवताओं के राजा बने। इसी काल में नहुस ने दैत्य हांग का वध किया। इस प्रकार अशोक सुंदरी का शाप पूर्ण हुआ। नहुस अशोक सुंदरी विवाह दैत्य के नाश के बाद शिव पार्वती ने अपनी पुत्री का विवाह नहुस के साथ किया। दोनों का मिलन देवताओं के लिए भी आनंद का विषय बना। अशोक सुंदरी ने जब नहुस की धर्मपत्नी बनी और देवताओं के राज्य की महारानी। कथा का महत्व। यह कथा सिखाती है कि सच्चा संकल्प और माता पिता का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। अशोक सुंदरी के नाम की तरह उसका जीवन सच में शोक का नाश और सौभाग्य की वृद्धि करने वाला था। विवाह योग्य कन्याएं यदि अशोक सुंदरी का पूजन करें तो उन्हें उत्तम वर प्राप्त होता है। नहुस का इंद्र पद पर बैठना, दैत्यवध और अपनी तपस्या पुण्य से नहुस अत्यंत तेजस्वी और बलवान हो गए। एक समय देवताओं और दैत्यों का भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया तो कर दिया, लेकिन ब्रह्म हत्या का दोष उसके सिर पर चढ़ गया। इस पाप के कारण इंद्र छिप गए और देवताओं का राज्य रिक्त हो गया। देवताओं ने मिलकर सोचा, अब इंद्र का स्थान कौन ले। सभी ऋषि मुनि और देवताओं ने मिलकर राजा नहुस को इंद्र पद पर आसीन कर दिया। नहुस का अहंकार। इंद्र पद प्राप्त होते ही नहुस ने अद्भुत तेज आ गया। वे इतने दैत्य और ऊर्जावान हो गए कि उनके शरीर से निरंतर विद्युत जैसी चमक निकलती थी, लेकिन धीरे धीरे उनमें अहंकार आ गया। नहुस ने देखा कि इंद्राणी शची देवी अद्वितीय सौंदर्यवती है। उनके मन में लालसा उत्पन्न हुई और उन्होंने इंद्राणी को पाने की इच्छा प्रकट की। ऋषियों को डोलियां उठाने का आदेश। नहुस ने और भी विचित्र कार्य किया। उन्होंने कहा, मैं इंद्र हूँ, अतः मेरा वाहन भी दिव्य होना चाहिए। ऋषि मुनि स्वयं उनकी पालकी उठाएंगे। उनके आदेश से सप्तऋषि समेत अनेक महामुनि पालकी उठाने लगे। नहुस ने अहंकार में आकर बार बार त्वरित जल्दी चलो। अगस्त ऋषि को लात मारना। जब सप्तऋषियों में से महर्षि अगस्त पालकी उठा रहे थे तो उनकी चाल छोटी थी, इसलिए गति धीमी हो रही थी। नहुस ने क्रोधित होकर अगस्त ऋषि को अपने पैर से ठोकर मार दी। महर्षि अगस्त अत्यंत क्रोधित हुए और बोले, हे नहुस, तू अपने तेज और पद में मोहित होकर धर्म भूल गया है। अब तू स्वर्ग से निकलकर सर्प योनि में जन्म लेगा। श्राप मिलते ही नहुस का तेज क्षीण हो गया और वे तत्काल स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर एक अजगर विशाल सर्प के रूप में जन्मे। नहुस सर्प रूप में लंबे समय तक पृथ्वी पर रहे। अंततः महाभारत काल में जब युधिष्ठिर वनवास में थे तब उनका सामना सर्प नहुस से हुआ। सर्प नहुस ने युधिष्ठिर से धर्म, सत्य और न्याय पर प्रश्न किए। युधिष्ठिर ने धैर्य और ज्ञान से सभी उत्तर दिए। उनका उत्तर सुनकर नहुस का श्राप समाप्त हुआ और वे पुनः अपने दिव्य स्वरूप श्री में लौटकर स्वर्ग चले गए। अहंकार व्यक्ति के तेज को भी नष्ट कर देता है। सत्ता पद का उपयोग धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए, अहंकार और भोग के लिए नहीं। धैर्य, संयम और सत्य के उत्तर जैसे युधिष्ठिर ने दिए किसी भी श्राप या संकट से मुक्ति दिला सकते हैं। सर्प नहुस का युधिष्ठिर से सामना। वनवास के समय पांडव अपने भाई भीम के साथ वन में थे। एक दिन
भीम भोजन की तलाश में निकले। तभी एक विशाल अजगर ने उन्हें पकड़ लिया। वह अजगर कोई और नहीं था बल्कि श्रापित नहुस ही था। नहुस ने कहा, मैं तुझे खा जाऊंगा। भीम ने बहुत शक्ति लगाई परंतु नहुस के बंधन से मुक्त नहीं हो पाया। तब भीम ने पुकारा और युधिष्ठिर वहां पहुँचे। धर्म संवाद की शुरुआत हुई। युधिष्ठिर ने देखा कि भीम अजगर के बंधन में है। तब नहुस से प्रार्थना की, हे महात्मे, आप कौन हैं? कृपा करके मेरे भाई को छोड़ दें। नहुस ने कहा, मैं इंद्र पद का अधिकारी था लेकिन अहंकार के कारण ऋषि अगस्त के श्राप से सर्प बना हूँ। अब तक मेरा उद्धार नहीं हुआ। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा था, जब कोई महान धर्मज्ञ पुरुष अपने प्रश्नों का उत्तर देगा तब तुझे मुक्ति मिलेगी। इसलिए हे युधिष्ठिर, यदि तुम मेरे प्रश्नों का समाधान कर दोगे तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा और मोक्ष भी प्राप्त करूं। नहुस के प्रश्न का युधिष्ठिर ने उत्तर। नहुस ने कई गहन प्रश्न किए। सच्चा ब्राह्मण कौन है? नहुस ने पूछा, क्या जन्म से कोई ब्राह्मण कहलाता है या कर्म से? युधिष्ठिर बोला, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। जिसके आचरण, तप, ज्ञान और सत्य में निष्ठा हो वही सच्चा ब्राह्मण है। जीवन में सबसे बड़ा धर्म क्या है? युधिष्ठिर, सत्य और अहिंसा का सबसे बड़ा धर्म है। जो दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाता और सत्य के मार्ग पर चलता है वही धर्मात्मा है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? युधिष्ठिर, क्रोध, लोभ और अहंकार। यही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। मित्रता कैसे निभाई जाती है? युधिष्ठिर, मित्रता विश्वास और सहानुभूति से निभती है। मित्र के दुख में उसके साथ खड़ा होना ही सच्ची मित्रता है। मनुष्य का महान कैसे कहा जा सकता है? युधिष्ठिर, जो दानशील है, विनम्र है और सबके प्रति करुणा रखता है वही महान है। युधिष्ठिर के धर्मयुक्त और सत्यपूर्ण उत्तरों से नहुस अत्यंत प्रसन्न हुए। उनका श्राप समाप्त हो गया और वे अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर स्वर्ग को चले गए। भीम भी मुक्त हो गए। जन्म नहीं, आचरण से महानता मिलती है। सत्य और अहिंसा धर्म के मूल हैं। अहंकार और क्रोध का त्याग ही मुक्ति का मार्ग है। धैर्य पूर्वक दिए गए सही उत्तर किसी भी संकट से मुक्ति दिला सकते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, ओम नमः शिवाय। यदि आपको यह प्रसंग अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमें ऐसी ही प्रेरणादायक कथा बनाने की प्रेरणा दीजिए। ओम हर हर महादेव दोस्तों।